नमस्कार, मैं मिथुन यादव आप सबों का गाइस आज के सेशन में कंपटीशन कम्युनिटी पर स्वागत करता हूं। आज की इस खूबसूरत सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं गाइस पार्टनरशिप के बारे में, मतलब समझ रहे हैं, साझेदारी के बारे में। एक बिजनेस आधारित टॉपिक है जो रेशियो एंड प्रपोर्शन का ही एक स्पेशल एप्लीकेशन माना जाता है। पूरी कॉन्सेप्ट गाइस बहुत आसान है। पूरी रेशियो का इस्तेमाल करके सवाल को हम कितना आसान कर सकते हैं, आइए आज हम बात करते हैं। इससे बहुत ही खूबसूरत सेशन होने वाली। आज हम पार्ट 1 मतलब बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। ऐसे एस्पायरेंट जिनको कुछ भी नहीं आता अर्थमेटिक की दुनिया में, याद रखिएगा, अगर वो पार्टनरशिप समझना चाहता है, इस वीडियो उसको आप पहुंचा दें, उसको मैं सिखा दूंगा। ये मैं चैलेंज करता हूँ। कोई वीडियो देखने के बाद बोल दे कि इसे समझ नहीं आया, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, इसका पार्ट 2 जब आएगी तो आपको मेंस लेवल से ऊपर की क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। वहां पे अप्रोच आपको बहुत खतरनाक देखने को मिलेगा। ठीक, तो बिल्कुल बेसिक से मानता हूं कि सर कुछ नहीं आता अभी आपको। और याद रखिए, ये टॉपिक पूरी तरह से बिजनेस आधारित टॉपिक है। कहीं बहुत मजा आने वाला है। अगर आपको बिजनेस समझ में आती है तो ये टॉपिक भी समझ में आएगी 100%। छोटी बहुत खुद को एक बिजनेसमैन मान के पढ़िए इस टॉपिक को। ठीक है, खुद को जितना जल्दी एक बिजनेसमैन मान लोगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए गाइस क्या करें, सेशन की शुरुआत करते हैं। बस आपका इतना सा काम है कि मैक्सिमम दोस्तों तक बता दो, सारे दोस्तों को बता दो, जो भी बच्चे हमसे ऑफलाइन पढ़े थे उनको बता दो कि भैया मिथुन सर अर्थमेटिक शुरू कर चुका है। अब क्या होगा मेरे दोस्त समझिएगा, कुछ बैंक के बच्चे होंगे, कुछ एसएससी बच्चे होंगे, सबके लिए बता रहा हूं। आप पूरी वीडियो देख लेना, दोनों पार्ट है इसका। उसके बाद मुझे लगता है कि एसएससी बैंक जहां बैठना बैठ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, देखिए ज्यादातर बच्चे को क्या लगता होगा, स्टार्टिंग के 15 मिनट यूट्यूब पे शो करता होगा, मेरे दोस्त समझिएगा। उसके बाद ये वीडियो अवेलेबल है आपके, फ्री अवेलेबल है, पैसा नहीं लगना है। कहां पर, आपके कंपटीशन कम्युनिटी एसएससी का एक ऐप जो डाउनलोड करना है, कंपटीशन कम्युनिटी का ऐप। कहां लिंक कहां है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पर क्लिक करिएगा, उस क्या एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा, मोबाइल नंबर से रजिस्टर करने के बाद वहां पर आ गया कोर्स अनलॉक। तो कोर्स को जब अनलॉक करोगे तो जाकर क्या होगा, तुम्हारे पास एक मैसेज आएगा कि हाँ आपने कोर्स को परचेज कर लिया, पैसा नहीं लगेगा। फिर आप जाके स्क्रॉल करोगे, सब्सिक सेक्शन में जाना, वहां पे पीडीएफ भी मिलेगा। जितने अभी तक वीडियो है सबका पीडीएफ मिलेगी, सारे के सारे वीडियो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, इतना करिए फुल वीडियो देखने के लिए, और देखना ही चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, चलिए गाइस ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, हम क्या करते हैं, सवालों के कॉन्सेप्ट की ओर रुख करते हैं मेरे दोस्त। आइए देखिए यहाँ पे करना क्या आपको, देखिए कुछ कॉन्सेप्ट हैंडल, पार्टनरशिप, साझेदारी। ठीक, पार्टनरशिप, साझेदारी। अब इस पार्टनरशिप में क्या करेंगे, ध्यान समझना। पूरी तरह से गाइस ये बिजनेस आधारित टॉपिक है। अगर आप में से ज्यादातर एस्पायरेंट का अगर कभी बैंक में कोई का अकाउंट रहा होगा तो आप मुझे बताइए, आपके बैंक में आपका इंटरेस्ट किन बातों पर निर्भर कर रहा है। तब बोलो सर इस बात, दो बात पर। हम बोले क्या, कितने पैसे बैंक में जमा कर रहे हैं और पैसा कितना दिन तक छोड़ रहे हैं। तो याद रखिए, बैंक में जब आप पैसे को रखते हो, ठीक है, और जितने दिन तक रखते हो उसी पे डिपेंड करता है आपका क्या इंटरेस्ट है। बट बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं, बिजनेस में ज्यादा प्रॉफिट मिलती है। ठीक है, तो वे बिल्कुल सेम काम करते हैं। यहाँ पर आप बिजनेस में पैसे को इन्वेस्ट करते हो और कितने दिन तक इन्वेस्ट करते हो, यही दोनों बात पे डिपेंड करती है आपकी क्या, बोलो, पार्टनरशिप। तो याद रखिएगा, इसको पहले एग्जांपल लेते हैं, उसका हम डिफाइन करते हैं। इसको बड़ा अच्छे से एग्जांपल लेके समझाता हूं कि मान लो मेरे दोस्त, अगर हमें कोई बिजनेस करनी है बिलासपुर में, तो हम क्या करेंगे समझो। तो हम क्या करेंगे, मान लो कि छोटा सा बिजनेस हमने खोल लिया। ठीक है, एक हमने यहाँ पे बिजनेस खोल लिया, छोटा सा बिजनेस। ठीक, बिजनेस का यहाँ पे कोई मान लो एक छोटा सा हमने बिजनेस खोला, हमारे पास पैसा कितना था, 5,000 रुपया था। डन, 5,000 के साथ हमने बिजनेस क्या शुरू किया। अब 3 महीने बाद हमारा एक दोस्त आता, बोलता भैया हमें भी रख लो बिजनेस में। हम बोले अच्छा क्यों, बोला कि चलो पार्टनरशिप पे रखते हैं और दोनों मिल करके बिजनेस को क्या करते हैं, बड़ा करते हैं। तो हमको यहाँ पे ए मान सकते हो, मेरा दोस्त को बी मान सकते हो, बी भी आ गया, बोला भैया हमारे पास 8,000 रुपया, चलो बिजनेस की शुरुआत करते हैं। बोलो ठीक है चलो आओ। अब क्या होगा, अब हमने बिजनेस की शुरुआत कर दी है। तो अब समझो, एक बिजनेस को जब तक हम चला रहे थे तब तक पार्टनर की कोई कॉन्सेप्ट कहीं नहीं था क्या नहीं था। जब एक बिजनेस को 2 से अधिक लोग मिल करके चलाना और उस बिजनेस से एक पार्टिकुलर टाइम के बाद होने वाली प्रॉफिट को आपस में बांट लेना ही पार्टनरशिप कहलाती है। क्या बोला हमने, फिर रिपीट कर रहा हूं। किसी बिजनेस को 2 से अधिक लोग मिल करके एग्जीक्यूट करना, चलाना, और एक पार्टिकुलर टाइम के बाद। सर ये पार्टिकुलर टाइम अब क्या बोल रहा है, हम बोले हो सकता है ये अब 1 साल हो, या बिजनेस 2 साल का हो, या 3 साल या 4 साल का हो। सवाल आपको मेंशन करके देगा, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो सवाल आपको बोलता है कि एक पार्टिकुलर टाइम के बाद आपस में जो प्रॉफिट होगा अगर आप बांट लिए, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पार्टनरशिप बोलते हैं। तो यहाँ पर मानिए कि 1 साल का हम लोग प्रॉफिट बांटने वाले हैं। तो ये क्या काम करना है कि आप अपनी कितने पैसे को कितने समय तक इन्वेस्ट किए, ये 2 बात पर डिपेंड करता है। समझा कि नहीं, हम बोले ठीक है। आप समझो, हमने 5,000 लगाया था, नहीं बिजनेस की शुरुआत हमने किया था, ये मेरा दोस्त 3 महीने के बाद आया,
और हम लोग 1 साल के बाद बिजनेस को बांटने वाले प्रॉफिट बिजनेस से, ठीक है। तो क्या करेंगे हम बोले भाई देखो हमारा 5,000 पूरे 12 महीने तक रहा होगा, तो जितने टाइम तक रहता है उस टाइम को क्या करते हैं, उस इन्वेस्टमेंट में मल्टीप्लाई कर देते हैं। सर ये तो 1 साल का बिजनेस था, ये 3 महीने के बाद आया। हम बोले रहा कितना था, हमको इससे मतलब सर 9 महीने, तो इसको क्या करोगे 9 मंथ से क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे, और फाइनली क्या हो जाएगा सर, यहाँ से एक रेशियो निकलेगा किसका, प्रॉफिट का। क्यों सर, क्योंकि सर हमको बांट क्या रहे हैं सर, हम प्रॉफिट बांट रहे हैं। समझिए, अगर प्रॉफिट को बांटोगे तो प्रॉफिट की रेशियो चाहिए, समझ रहे हो कि नहीं। अगर मान लो मिल्क वाटर को बांटोगे, वाटर की रेशियो चाहिए, मिल्क को समझ रहे हो ना, अगर बांटोगे मिल्क का चाहिए, कॉस्ट प्राइस को बांटोगे कॉस्ट प्राइस का रेशियो चाहिए, तो अपने दिल को बांटोगे दिल का रेशियो चाहिए, समझ रहे हो कि नहीं। तो ये सब गाइस क्या होता है, रेशियो अगर नहीं होगा तो प्रॉफिट तुम नहीं बांट पाओगे। तो समझ में आ गया सर, हम रेशियो करके क्या करोगे, रेशियो हम बोले थे सर सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म को सॉरी रेशियो बोलते हैं, हटा दे, हम बोले हटा लेता हूँ, ठीक है। आओ क्या हो सकता है, तो यहाँ पे कैंसिल कर रहा हूँ, क्या 3 से कराओगे 3 बार में, 3 से कट जाए कितना 4 बार में, सर 4 से कट जाए कितना 2 बार में, अब कुछ तो कट रहा ही नहीं सर। ये 5 हो जाएगा और ये कितना होगा 6, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसी को बोलते हैं मतलब प्रॉफिट का रेशियो। मतलब सर बात समझ में आ गई। हम बोले क्या थ्योरी बात करूं, हम बोले हाँ देखो आपको यहाँ पे प्रॉफिट निकालना होता है सर, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, हम बोले सुनो बाबू यहाँ पे स्पेस कम बचेगा, यहाँ लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे अब कहा गया, तो इसका मतलब तुमको प्रॉफिट 5 रुपया मिलेगा तो इसको 6 रुपया मिलेगा, समझा कि नहीं, क्योंकि ये पैसा ज्यादा लगाया था इस वजह से। तो भाई प्रॉफिट बराबर जो होता है 2 ही बात होती है, समझिए। यहाँ पे थ्योरी बना के लिख देता हूँ मैं, ठीक है। थ्योरी ना के बराबर पढ़ाऊंगा, प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट आपने कितना किया, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, समझा कि नहीं, कितने दिन तक बिजनेस में रहा इससे मतलब है, ठीक है भैया। तो प्रॉफिट बराबर भाई इतना याद रखना है सर कि प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट यानी निवेश इनटू टाइम का मतलब समय। तो लाभ बराबर होता है निवेश गुने समय, बात समझा। शॉर्ट में बोलेंगे पी बराबर इन्वेस्टमेंट को आई बोलेंगे, टाइम को क्या बोलेंगे टाइम, टी है ना, तो बात खत्म हो गया। तो ये होती है पार्टनरशिप का एक्चुअली बेसिक कॉन्सेप्ट, समझा कि नहीं। तो सर इतनी बातें उम्मीद करते हैं सर सारे सवाल में यही होगा। अक्सर आपको क्या होगा, प्रॉफिट की रेशियो को निकालना पड़ेगा। आखिर निकालना कैसे, वो तो मैं सवालों के माध्यम से आपको मास्टर बना दूंगा, और कोई क्वेश्चन तुम गलत करके दिखाओ, चैलेंज करता हूं, करके दिखा दो गलत, मान जाऊंगा तुमको हम, ठीक है। चाहोगे भी तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, हम कुछ बातें और यहाँ पे बताना चाहेंगे आपको, समझिएगा। होती क्या है कई बार बिजनेस में है, देखो, और ये याद रखिए पार्टनरशिप की एक और छोटी सी कॉन्सेप्ट होती है, याद रखना कि तुम जब चाहो बिजनेस छोड़कर जा सकते हो, जब चाहो तुम बिजनेस में आ सकते हो। अगर तुमको बीच में कुछ पैसे की जरूरत पड़ गई तो तुम क्या कर सकते हो, पैसे बिजनेस से निकाल भी सकते हो, जितना चाहो उतना। तुमको बीच में लग रहा कि नहीं कुछ और पैसे को अगर लगाना चाहेंगे तो कुछ और पैसे को तुम इन्वेस्ट भी कर सकते हो, बात समझ में मेरी। हाँ सर, तो ये सब चीजें ध्यान रखिएगा, विशेष तौर पर ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम छोटी सी आपको एक कॉन्सेप्ट और यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि ये तो सर सब कुछ समझ में आ गया। हम बोले हाँ सर ये पार्टनर 2 ही होगा क्या, हम बोले नहीं पार्टनर 3 भी हो सकता है, पार्टनर 4 भी हो सकता है ना। तो सर सवालों के माध्यम से बहुत सारी छोटी छोटी बातें ध्यान रखेंगे। हाँ सर आपने ये रेशियो निकाल लिया था, तो हमें यहाँ पे सवाल आ रहा है, हमारे क्या सवाल आ रहा है आपका बताओ, कि सर जब यहाँ पे रेशियो आप निकाल ही लिए तो ये 5,000 और 8,000 था, इसको स्टार्टिंग में हम 3-3 जीरो खत्म करते तो क्या हो जाता। हम बोले यहाँ पर भी तुमको रुकना चाहिए, तुम इससे गलती कर जाओगे। हम बोले सुनो अगर बिजनेस में 2 पार्टनर है, मेरी बात समझना, हम स्टूडेंट बन के सवाल भी पूछ रहा हूँ जवाब भी दे रहा हूँ, है ना, मेरे पढ़ाने के तरीके यही होते हैं। अब समझो तुम क्या करोगे, क्या कितने पार्टनर है सर, यहाँ तो 2 पार्टनर था, आप और आपके दोस्त, हम ठीक है। अगर 2 पार्टनर है और दोनों पार्टनर का इन्वेस्टमेंट अगर दिया है तो उसको आप वहीं पे छोटा कर सकते हो, और छोटा करके रेशियो बना लोगे ज्यादा बेटर होगा, क्यों, टाइम बचेगा। अगर यहाँ पे गलती क्या होगा सर, हम बोले पार्टनर कितना है 3, इन्वेस्टमेंट कितने का दिया है 2 का, अगर तुम गलती से दोनों का रेशियो बना लिए सवाल 110% गलत हो जाएगा। जितने पार्टनर है अगर सभी का इन्वेस्टमेंट दिया है तभी रेशियो बनाओगे, अगर गलती से किसी एक का इन्वेस्टमेंट नहीं दिया तो किसी का रेशियो गलती से मत निकालना, ठीक है। आ जाओ, आइए अगर बात करते हैं। अब पार्टनरशिप में एक और छोटी सी बात होता है, क्या समझिएगा, वर्किंग पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर की कॉन्सेप्ट। क्या होता है मेरे दोस्त, वर्किंग पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर की कॉन्सेप्ट। सर ये वर्किंग क्या होती है, स्लीपिंग क्या होती है, हम बोले समझो, हम यहाँ पे मान लो बिजनेस शुरू किए बिलासपुर में, ठीक है। अब हमारा दोस्त आ गया, भैया तू भी बिजनेस चलो शुरू करते हैं। हम बोले सुनो भैया रुको, हम बिजनेस तो भाई शुरू तो कर सकता हूँ, पैसा तो लगा दूंगा, लेकिन टाइम तो नहीं दे पाऊंगा भैया, ठीक है, क्योंकि मुझे तो यूट्यूब पर वीडियो बनाना रहता है, समझ में आया कि नहीं। हम बोले ठीक है। तो हमारा दोस्त बोला चलो ठीक है सर यार, हम पैसा भी लगाते, बिजनेस की देखभाल भी कर दूंगा, मतलब संभाल दूंगा। तो हमारा जो दोस्त है वो पैसा भी लगा रहा है और बिजनेस की देखभाल भी कर रहा है, मतलब बिजनेस को संभाल रहा है। तो वैसे पार्टनर जो पैसे को भी लगा रहा है और बिजनेस की देखभाल कर रहा है, नहीं बिजनेस को आगे बढ़ा रहा है, उसको बोलते हैं वर्किंग पार्टनर, वो बिजनेस में वर्क कर रहा है। हमारे ऐसे दोस्त को बोलते हैं स्लीपिंग पार्टनर, हमने पैसा लगा के सो गया, अब कब जाएंगे, जब प्रॉफिट बटेगी लास्ट में, तब हम जाके क्या करेंगे, प्रॉफिट को लेने जाएंगे। अब बात क्लियर हुआ कि नहीं। तो याद रखना कि दोस्त बहुत कमीने होते हैं, समझा कि नहीं। कोई भी दोस्त फ्री में तरह बिजनेस को नहीं संभालेगा, तो वो क्या करेगा, वो हमेशा तुमको क्या बोलेगा हमेशा की बात समझो, क्या बोलेगा कि सर
जितना प्रॉफिट होगा उसका 10% मुझे अलग से दे दो, कोई बोलेगा 20% दे दो, कोई बोलेगा 15% दे दो, डिपेंड करता है सवाल आपको क्या दिया। क्यों? क्योंकि सर हम बिजनेस को संभाले थे। तो जितना टोटल प्रॉफिट बिजनेस से होगा, बांटना मत, पहले उसको दे लेना, और जितना बोले उसको दे लेना, उसके बाद क्या करना, आपस में बांट लेना। सर किस में बांटेंगे? हम बोले प्रॉफिट का रेशियो जो निकालोगे उसी में बांट लेना। लेकिन याद रखना, वर्किंग पार्टनर केस में पहले वर्किंग पार्टनर को दे करके जो बचेगा उसी को क्या करेंगे, हम लोग बांट लेंगे। समझ में आया कि नहीं? तो इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए सीधे हम सवालों के रूप करेंगे, जो बात लिखना था हम बता दिए आपको। तो बस फाइनली इतना ही ध्यान रखिएगा, मुद्दा बस इतना था। क्या सर? कि आपने जो प्रॉफिट बोला ना, ये होता है इन्वेस्टमेंट इनटू क्या, टाइम। वेरी गुड। अब सुनो सवाल, कई बार अगर हमको टाइम का रेशियो निकालना तो क्या करेंगे सर, इन्वेस्टमेंट को इधर डिवाइड कर दो प्रॉफिट में, ठीक है। तो प्रॉफिट को क्या कर दो, इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करके टाइम का रेशियो निकाल सकते हो। कई बार इन्वेस्टमेंट का रेशियो अगर निकालने बोलेगा मेरे दोस्त, तो क्या करोगे, बोलो प्रॉफिट को किससे डिवाइड करोगे? आप बोलिए, ध्यान से समझिएगा। सर टाइम को क्या करो, डिवाइड करके भी कर सकते हो। तो हो सकता है तीनों पे कोई भी क्वेश्चन आपका फ्रेम करना एक लाजमी है, फ्रेम कर सकती है। बात समझ में आए कि नहीं? ठीक है, चलिए आगे सवालों की रुख करते हैं। चलिए अब जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया आईएएस की एप्लीकेशन की रुख करके एप्लीकेशन पे बात करते हैं। एक बेहद आसान टॉपिक है, कभी आपको फंसने नहीं दूंगा मैं, ठीक है। आ जाओ अगला, अब सीधे सवालों की रुख करते हैं मेरे दोस्त। समझ गए इतना बात, इतना से ज्यादा कुछ नहीं। देखो सवाल आज कुछ अलग तरीके से सवाल आपकी नजरों के सामने गिर रहा है, ठीक है। आइए चलिए देखिए सवाल क्या है। बोला अजय सर एक बिजनेस को स्टार्ट किया, यहाँ पे पूरी तरह से बिजनेस चलेगा, याद रखना। अब क्या किया सर, विथ एन इन्वेस्टमेंट कितना, 1 लाख कितना, 20,000। तो अजय एक बिजनेस में आया सर 1,20,000 के साथ। आफ्टर 3 मंथ, 3 महीने के बाद कौन आता है सर, ये अंकित ज्वाइन कर लिया बिजनेस को। कितना लिखा है कि 1,90,000 के साथ। बहुत बढ़िया। और बोला कि दे अर्न ए प्रॉफिट ऑफ इतना आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद ये इतना प्रॉफिट को अर्न किया है। और ठीक है आगे, तो बोला सर बताइएगा कि अंकित का जो है सो शेयर क्या होगा प्रॉफिट का। बोले रुक जाओ, कुछ मत करना। सबसे पहले 2 ही पार्टनर है, दोनों का इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, तो उसका रेशियो बनाओ, मजा आएगा। सर बना लें? बोले हाँ। क्या करें? हम बोले सुनो, यहाँ से 3 4 जीरो हटा देना, यहाँ से 4 जीरो हटा देना, और हम यहाँ पे लिख रहा हूँ ये हो जाए अजय। देखो सवाल कितना आसान है यार, और ये हो जाएगा अंकित। समझा है कि नहीं? हम बोले सर देखिए, तो ये जो है ना, ये 12 रुपया लगाया और ये 19 रुपया लगाया। इसको हम आसान करने तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। 0 0 को हटा दिया करो। अब सर बिजनेस की शुरुआत किसने किया? अजय ने। तो 1 साल का बिजनेस है, तो ये पूरा 12 महीने रहा होगा, तो सर इसको पूरे 12 से इंटू करो। हम बोले वेरी गुड, टाइम से इंटू करना पड़ेगा। सर ये तो 3 महीने के बाद आया है। हम बोले 12 महीने बिजनेस में अगर तुम 3 महीने के बाद आ रहे हो, तो इसका मतलब तुम्हारा पैसा लगा कितना दिन है सर? 9 महीना। तो इसको 9 से क्या करो, मल्टीप्लाई करो। सर ये रेशियो निकाल रहे हैं, बोले कुछ कट्टम पिट्टी मचा दो ना। क्या सर 3 से कराओ 3 बार में? सर 3 से करा दो कितना बार में? 4 बार में। अब कुछ कटेगा? हम बोले सर ये 3 से कट रहा है। हम बोले कितना बार में? 4 बार में। मतलब सर 16 अनुपात कितना हो जाएगा? बोलो सर 16 अनुपात कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। देख पा रहे कि नहीं? हम बोले हाँ सर, ठीक है। अच्छा हम बोले ठीक है सर, ये हमारा क्या हो गया? हम बोले प्रॉफिट का रेशियो हो गया। तो हमारे हिसाब से मेरे दोस्त देखो यहाँ पे, रे रुक जाओ, अजय को 16 रुपया प्रॉफिट हो रहा है और अंकित को 19 रुपया प्रॉफिट हो रहा है हमारे हिसाब से। तो सर टोटल प्रॉफिट कितना कमाया होगा? मतलब 19 में 36 जोड़ 16 जोड़ दो, तो सर 35 रुपया प्रॉफिट कमाया। हम बोले अच्छा टोटल प्रॉफिट बिजनेस में 1 साल के बाद इन लोगों के द्वारा कितना हुआ? 35। सवाल बोला ना 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 इतना नहीं हुआ। बोले कितना हुआ है सर? ये 1 लाख कितना बोला है? कितना बोला? ये 17 5 4 जीरो चिपका देना, जितना होगा पढ़ लो तुम लोग। हम बोले अच्छा ठीक है इतना है। हम बोले अच्छा रुको 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 रुको। हम बोले हमारा 35 तुम्हारे 175 और 4 जीरो पे चिपकाने के बाद जो होगा उसके बराबर है। सर 35 का टेबल याद है? बोले याद है, बहुत बढ़िया। सर 35 पंचे होता कितना? 175। तो ये 5 बार में कट करके और ये 4 जीरो चिपका देंगे, मतलब 50,000। देख लो अब क्या, एक का मान 50,000। हम बोले हाँ सर। पूछा किसका था सर? ये अंकित का पूछा था। हम बोले अंकित का मान कितना? 19। तो 19 का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 19 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो सर 5,000 गुने 5 है कि नहीं? 19 5 95 यहाँ दिख ही रहा है, देखो। तो सर ये है ना, जो भी दिख रहा है 4 जीरो चिपका देना। ये 4 जीरो गुने 19, तो 19 5 95 पर 4 जीरो दो चिपका दो। तो ऑप्शन कौन सा है सर? ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर। देख सकते हैं बड़ा आसान सवाल था। तो हमने क्या किया समझो, ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर। मेरे दोस्त सर टोटल प्रॉफिट को टोटल प्रॉफिट के इक्वल करेंगे और सवाल को यूं ही खत्म कर देंगे। बात समझा क्या? उम्मीद करते हैं गाइस अच्छा लगा वो सवाल। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी तबाही सवाल आने वाला है, ठीक है। आइए बात करते हैं एक से खूबसूरत सवाल, खूबसूरत तरीके से बात करेंगे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे मेरे दोस्त।